नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः मां जगत जननी महाकाली का एक सरल तांत्रिक प्रयोग लेकर के उपस्थित हूं। मां काली इस कलिकाल में अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करती है। कोई भी संकट परेशानी ऐसा नहीं है जो मां काली की कृपा से दूर ना हो सकता हो। मां काली पूर्ण ममतामयी दया का सागर है। उनका हृदय विशाल है और नेत्रों से कृपा बरसती है। मां के रूप को देखकर मन में आतताइयों के, शत्रुओं के भय उत्पन्न होता है। बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए मां काल का स्वरूप है और इस कलयुग में मां काली का वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। इसीलिए मां काली की पूजा करने से, मां काली का ध्यान करने से भय की निवृत्ति होती है, भय से मुक्त होता है और साथ ही साथ शत्रु, संकट और परेशानियों से व्यक्ति को राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिछले 22 वर्षों से मां के अनेक प्रयोग मैंने लोगों से कराए हैं और भक्तों के बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। मां की कृपा का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसी विषम परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां थी कि लगता था इस समस्या से छुटकारा नहीं हो पाएगा, परंतु मां की कृपा हुई और उस असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो गया और वो अपनी परेशानी, अपने संकट से निकल आए। और आज जिस मंत्र प्रयोग की मैं चर्चा करने वाला हूं वह आदि व्याधि बीमारियों से निवृत्ति के लिए है। यदि आप लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करा के थक लिए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाइयों का असर पूरी तरह आपके ऊपर नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। पूर्व में हनुमान जी महाराज का एक प्रयोग दिया है। सभी भक्त अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार अपने मंत्रों का चयन करते हैं और इसीलिए आज मां काली के भक्तों के लिए मां काली का ये मंत्र देने जा रहा हूं। मां पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस मंत्र प्रयोग को किया जाएगा तो ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी निवृत्ति ना हो। बड़े से बड़ा असाध्य लगने वाला रोग भी मां की कृपा से निश्चित ही निदान पा जाएगा, रोग से मुक्ति मिल जाएगी। यदि दवा नहीं लगती है तो उसका पूरा असर होने लगेगा। निश्चित ही मां की कृपा हुई तो आपको अपने रोग से निदान मिलेगा। बस जरूरत है मां पर पूर्ण समर्पण और विश्वास की। प्रिय दर्शकों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि आप कॉल ना करें। कॉलिंग के लिए नंबर अलग है। व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर चलता है उस पर लोगो लगा हुआ है व्हाट्सएप का। इसका तात्पर्य है कि वो व्हाट्सएप के लिए है, उस पर कॉलिंग नहीं होगी। आप परेशान ना हो कॉल करके। यदि आवश्यक लगता है कॉल करने के लिए, बात करने के लिए, तो मैं कॉलिंग नंबर देता हूं और जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो जानते हैं कॉलिंग नंबर दिया गया है। शनिवार, रविवार, मंगलवार दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक का समय निश्चित है आप लोगों के लिए। उस समय मैं फोन पर होता हूं, बात करता हूं, परंतु जिसको नंबर दिया जाएगा, जिसको समय दिया जाएगा, उसी से बात होगी। आप व्हाट्सअप कीजिए। आपकी समस्या का निराकरण अगर व्हाट्सअप से ही हो सका तो व्हाट्सअप से किया जाएगा, अन्यथा कॉल करके आपसे बात की जाएगी। पुनः निवेदन, कॉल ना करें व्हाट्सअप नंबर पर। उस पर कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, वो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए है, उस पर कॉलिंग नहीं होती है। चलिए चलते हैं अब मंत्र साधना की तरफ और जानते हैं उस प्रयोग को किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। हमेशा की तरह पहले बात करते हैं प्रयोग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक चीज मैं लिख करके देता हूं जिससे कि आपको असुविधा ना हो और बार बार प्रश्न ना करना पड़े। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुना करें, देखा करें। बहुत से दर्शक पूरी वीडियो देखते नहीं और प्रश्न कर देते हैं कि मंत्र कहाँ गया, कौन सी विधि है, कौन सी माला का प्रयोग करना है। आप सभी से निवेदन है पूरा देखें क्योंकि हर चीज लिख करके मैं बताता हूं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सामग्री इस प्रकार है। सरसों का तेल या तिल तेल का दीपक आपको प्रयोग करना है इस साधना काल में। लौंग, इलायची, पताशे का आपको भोग अर्पण करना है। साथ ही साथ लाल रंग के पुष्प आपको लेने हैं। आसन और वस्त्र लाल हों आपके। मां की चौकी के लिए भी वस्त्र लाल रंग का प्रयोग करना है। मां की पूजा आराधना में काले वस्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन जब हम घर में बैठकर साधना करते हैं तो शुद्ध सात्विक साधना की जाती है। रोग निवृत्ति की साधना भी एक प्रकार से सात्विक साधना है और सात्विक साधना में लाल वस्त्रों का प्रयोग होता है। शत्रु कार्य है, मारण प्रयोग है, उच्चाटन प्रयोग है, उनमें काले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह लाल वस्त्रों का प्रयोग कीजिएगा। स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। नीले काले रंग का प्रयोग ना कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला लेनी है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो।
प्राण प्रतिष्ठा विधि में डाल चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। 5 से 15 मिनट के संक्षिप्त समय के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न कर लेंगे। अनार का एक फल आपको माँ को भेंट करना है, एक नींबू, थोड़े से चावल, एक जायफल, एक सुपारी, 5 रुपए का सिक्का और एक नीले रंग का फूल। ये पहले दिन की सामग्री होगी और उसके बाद नित्य प्रति आपको जप करना है। अब जानते हैं इस प्रयोग को करना कब है। इस प्रयोग को या तो नवरात्रि के समय में 9 दिन लगातार कर सकते हैं या फिर ग्रहण काल में एक ही दिन का प्रयोग रहेगा। ग्रहण काल अपने आप में एक विशिष्ट समय होता है और उस समय में एक ही दिन की साधना की जाती है और उस साधना काल में मंत्र पूर्ण चैतन्य और जागृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रयोग आप किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में आरंभ कर सकते हैं। शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो या कोई भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो, श्रेष्ठ होगा यदि शनिवार या मंगलवार का दिन हो। इस प्रयोग को प्रातःकाल या रात्रि काल कभी भी किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित कर लीजिए, परंतु ध्यान दीजिएगा समय एक रखिएगा। यदि आप प्रातःकाल करना आरंभ करते हैं तो प्रातःकाल ही कीजिएगा, यदि आप संध्या काल करते हैं तो संध्या काल, यदि रात्रि काल करते हैं तो रात्रि काल रखिएगा। समय और स्थान तंत्र में हमेशा एक ही रखा जाता है और यह साधना उत्तर मुख होकर करनी है। उत्तर मुख होकर के सामने चौकी पर, पट्टे पर, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा के माँ का एक सौम्य चित्र स्थापित कीजिए। शांत स्वरूप का चित्र हो और चित्र के साथ में कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर जल भर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, एक सुपारी और 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। थोड़े से अक्षत उसमें डाल दीजिएगा और थोड़े से लाल पुष्प की पत्तियां डाल दीजिएगा। इतना सब उसमें डाल दीजिए और कलश को ढक करके रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़े से चावल रख दीजिए। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा। प्रिय दर्शकों, जब नवरात्रि में साधना होगी तो 9 दिन की साधना होगी। ग्रहण काल में 1 दिन की होगी। यदि अन्य दिनों में साधना करते हैं तो साधना रोग की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यदि आपका रोग ज़्यादा पीड़ादायक है, ज़्यादा बड़ा है, तो लंबे समय साधना चलेगी, यानी 21 दिन की साधना पर्याप्त है बड़े से बड़े रोग में। अन्यथा 11 दिन की साधना भी आपके लिए श्रेष्ठ होगी, यथेष्ट होगी। अब संकल्प में दिनों की संख्या का भी वर्णन आपको करना है। यदि आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो 21 दिन के लिए बोलिए, 11 दिन की साधना कर रहे हैं 11 दिन के लिए बोलिए। निश्चित है इन्हीं दिनों में आपको आराम आएगा, दवाइयाँ लगने लगेगी और हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश गुरु वंदना, पितृकुल देव, स्थान देव आदि का ध्यान पूजन करना है। माँ काली की पूजा करनी है थोड़ी सी संक्षिप्त रूप से, और उसके बाद में भैरव जी का पूजन करना है, जो हमेशा बताता आया हूँ। विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। सभी का पूजन एक बार थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति कर लीजिएगा, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र और 1 माला गुरु मंत्र की करनी है। यदि गुरु नहीं है तो हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि भगवान शिव को या अपने इष्ट को गुरु मान करके उस मंत्र का जप कर लीजिए। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का या अपने इष्ट के मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा बताया गया गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 1 माला का जप करना है और उसके बाद 21 माला प्रतिदिन इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। इसे किसी कॉपी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम कंकाली महाकाली खप्परवाली मम अमुखम व्याधि नाश्य शमनम स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम कंकाली महाकाली खप्परवाली मम अमुखम व्याधि नाश्य शमनम स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम कंकाली महाकाली खप्परवाली मम अमुखम व्याधि नाश्य शमनम स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र में जहां अमुखम आया है वहां पर अपनी पीड़ा का, अपनी व्याधि का, अपनी बीमारी का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए सिर में आपके दर्द लगातार बना हुआ है, माइग्रेन की समस्या है या कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसके कारण सर दर्द ठीक ही नहीं हो पा रहा, दवाइयाँ खूब ले लिए, तब आपको क्या बोलना है? ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम कंकाली महाकाली खप्परवाली मम शिरोपीड़ा व्याधि नाश्य शमने स्वाहा। सिरोपीड़ा, सिर की पीड़ा। पेट में पीड़ा है तो उधर पीड़ा बोलिए, या फिर आप सामान्य हिंदी में बोल दीजिए कि मेरे पेट में दर्द है। संकल्प लीजिए कि मेरे पेट में दर्द है। इस मंत्र को किसी सफ़ेद रंग के कागज पर या भोजपत्र पे अपनी पीड़ा, जहां अमुख लिखा है वहां पीड़ा लिख दीजिए। रोली से, सिंदूर से, जिससे भी आप लिखें उससे पूरा मंत्र के साथ में अमुक के स्थान पर अपनी पीड़ा लिख दीजिए और माँ के चरणों में चौके के पास रख दीजिए और उसके बाद मंत्र का जप कीजिए।
यदि आपका कोई निजीजन बीमार रहता है, उसके लिए आप जप कर रहे हैं, तो संकल्प में उसका नाम, उसका गोत्र और उस दिन का तिथिवार नक्षत्र जैसे बोलना है, सब कुछ उसके लिए बोलना है। और जो संबंध उसके साथ है, अगर भाई है तो भाई बोलिए, माता पिता है माता पिता बोलिए, संतान है तो संतान बोलिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और उसके रोग की निवृत्ति के लिए मां से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से 21 दिन लगातार 21 माला जप करना है। जप काल के दौरान एक कटोरी के अंदर थोड़ा जल रखिएगा और जब जप पूरा हो जाए तो मध्यमा उंगली से, राइट हैंड सीधे हाथ की मध्यमा सबसे बड़ी वाली जो उंगली होती है, उससे एक त्रिभुज बनाइएगा और उसके अंदर क्लीम, जो बीज मंत्र आया है ह्रीम ह्रीम, और उसके बाद क्लीम, क्लीम जो बीज आया है, क्लीम लिखिएगा उंगली से, पानी के अंदर लिखना है। जैसा लिखा जाए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अनुमान से लिखिएगा, लिख करके और जो रोगी व्यक्ति है उसे पिलाना आरंभ कर दीजिए। निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से आराम आएगा, रोग की निवृत्ति होगी। बहुत ही सरल विधान है, बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। समय अपने अनुसार रखिएगा, जैसा आपको उचित लगे, परंतु समय एक रखिएगा। निश्चित ही महामाई की कृपा होगी और आपको, आपके अपनों को रोग से निवृत्ति होगी। एक बार पुनः निवेदन, कॉल ना कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे अपना समय निश्चित कीजिए, किस समय आप बात कर सकते हैं, और वहां से आपको कॉलिंग नंबर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।